नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ देहात पुलिस अधीक्षक श्री स्वपन किशोर जी के कार्यालय में और हम बात करेंगे इनसे श्री स्वपन किशोर जी से कि मंगलौर में घटना हुई थी। स्वास्थ्य कर्मियों जो महिला स्वास्थ्य कर्मी थी उनके ऊपर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, बहुत दुर्व्यवहार किया गया था। वह मामला रुड़की अपने नितिन जी मेरे सहयोगी उन्होंने उजागर किया और हम आभारी हैं हरिद्वार जनपद के जो कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार जिलाधिकारी श्री सी रविशंकर जी, एसएसपी श्री सेंथिल उदय कृष्ण राज एस जी, उन्होंने संज्ञान लिया। एसपी देहात साहब ने खुद संज्ञान लिया और उनके जो दोनों आला अधिकारी हैं डीएम एसएसपी सर, उनके निर्देशों के क्रम में एसपी देहात साहब ने मंगलौर पुलिस को निर्देशित किया और वहाँ वह मुकदमा उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने वह घटना को अंजाम दिया था दर्ज हो गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? दिनांक 21 को BHW वादिनी जो अपने क्षेत्र में सर्वे का काम कर रही थी सैनीपुरा मोहल्ला मंगलौर में, उनके साथ परवीन नामक एक महिला और अन्य लोगों के द्वारा उनके कार्य में बाधा डाली गई, उनके साथ अभद्रता की गई, जिस संबंध में उनके द्वारा अपने मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को अवगत कराया गया और उनको मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को केंद्र अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया गया आवश्यक कार्रवाई कराने हेतु। दिनांक 23 को उक्त घटना के बारे में ये बात सामने आई कि अभी तक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज द्वारा कोई तहरीर थाने पर नहीं उपलब्ध कराई गई है। जानकारी की गई पीड़िता से तो ये तथ्य आए कि उनके द्वारा इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। संपर्क किया गया और 23 को 21 की घटना के बारे में 23 तारीख को वादिनी की तहरीर पर अंतर्गत धारा 188, 332, 353, 504 IPC और 51 भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्रथम तहरीर ही थाने पर 23 तारीख को दी गई और तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत हुआ। यानी तहरीर जो है वो 23 तारीख को मिली है? 23 तारीख को ही तहरीर दी गई, उससे पूर्व थाने पर कोई भी तहरीर नहीं दी गई। बल्कि उल्लेखनीय है कि मौके पर जब पुलिसकर्मी गए थे उन्होंने उनसे यह बार बार ताकीद की कि आप तहरीर देना चाहें तो दें, लेकिन नहीं, उस समय तहरीर नहीं दी गई थी, बल्कि उनके बीच एक समझौतानामा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा किया गया था, जिसके बारे में अब ये ज्ञात हुआ है कि खुद वादिनी को भी इस बात की जानकारी नहीं गई थी कि कोई माफ़ीनामा लिखवाया गया है। जैसे कि देहात साहब ने बताया, दोस्तों कहीं ना कहीं मैं भी आपको जानकारी दे दूं। आप अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, आप इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर उस मामले में मुकदमे से बच रहे थे और इसी कारण से वो तहरीर नहीं जा पाई थी। लेकिन जब पुलिस ने उनका हौसला बढ़ाया कि आप डरिए मत, हम साथ हैं, विभाग साथ हैं, और ख़ुद एसएसपी महोदय का, एसएसपी साहब का फ़ोन वादिनी के पास आया, तब उन्होंने तहरीर दी। जी सर साहब। निश्चित रूप से मेरी सबसे और एसएसपी सर का भी यही मानना है और अपील है सभी लोगों से कि जो लोग इस पूरी वैश्विक आपदा के दौर में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, यदि उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करी जाती है, तत्काल अवगत कराएं, पुलिस को सूचना दें, विधिक और कठोर कार्रवाई अमल में आएगी। चलिए देखिए दोस्तों, यह आह्वान देहात साहब ने भी कर दिया और वही डॉक्टर्स, नगर निगम के सफाई कर्मचारी या नगर निगम के अन्य कर्मचारी, जो भी कोरोना फाइटर्स के, हम मीडिया के लोग भी, मीडिया के लोगों से मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप भी अगर कोई आपको कोई व्यवधान आता है, लवजीत शर्मा जी अमर उजाला से पत्रकार साथी हैं, यहाँ विराजमान हैं, बिल्कुल ना घबराएं। जो भी कोरोना फाइटर्स हैं और कोई भी उनके साथ घटना किसी प्रकार के, पहले तो ना ही हो, अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप तुरंत पुलिस प्रशासन के नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, नहीं हो तो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं और तुरंत आप अवगत कराएं। और कोरोना से जंग को तभी हम जीत पाएंगे। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, कोरोना फाइटर्स के साथ है। मैं संदीप तोमर आपको करता हूं जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, दोस्तों मैं आपका संदीप तोमर। आज मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हैं मयंक गुप्ता जी। स्वागत है मयंक जी आपका। हम बात करेंगे इनसे जो मंगलौर में मेरे साथी नितिन जी अभी कैमरे पर हैं। नितिन जी ने वो स्टोरी कवर की थी जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, बहुत दुर्व्यवहार, बहुत गलत किस्म का दुर्व्यवहार मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किया गया था। हमारी खबर का संज्ञान लिया श्री मयंक गुप्ता जी ने
उसके बाद हम अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं कहेंगे इन्होंने क्या क्या किया। और रात मैंने इसकी न्यूज़ दिखाई थी आपको, न्यूज़ पोर्टल पर चलाई थी लिखित रूप में, और वीडियो के रूप में कहा था कि हम आज दिखाएंगे, शुक्रवार को वो आज दिखाएंगे। तो उसी में हम जानना चाहेंगे मयंक जी, इस प्रकरण में क्या क्या आपने किया, और डीएम एसएसपी जो हरिद्वार हैं उनको भी कहीं ना कहीं सैल्यूट बनता है, उन्होंने संज्ञान लिया आपकी बात का। ऐसे अच्छे अधिकारी अगर यहाँ हैं तो अच्छी बात है। और मुकदमा भी मेरे ख्याल दर्ज हो गया है, वो हमने कल जानकारी भी दी थी लिखित रूप में। तो क्या कार्रवाई आपने की हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए? देखिए, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियाँ हैं, वो सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरा देश उनको लगातार सैल्यूट करता है, और हम भी लगातार उनको सैल्यूट करते हैं कि वो लोग ज़मीन पर उतरकर लोगों के बीच में जाकर उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं, उनका सर्वे कर रहे हैं, और उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी उनके लिए सेवा का काम ये कर रहे हैं। ये वास्तव में सीमा पर खड़े उस सैनिक के तरह से है जो अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा है। ऐसे में इस तरह के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, अगर उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है, किसी भी प्रकार का उनके साथ बदतमीजी होती है, उनके साथ गाली गलौज होता है, या उनके ऊपर पथराव हमला होता है, तो ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई हमला वो बर्दाश्त नहीं होगा। और उसको ध्यान में रखते हुए पूरा हमारा प्रशासन, पूरी पुलिस सब मुस्तैद है, और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की पूरी चिंता हम कर रहे हैं। जैसे ही मुझे जानकारी मिली आपके माध्यम से, तो सबसे पहले तो मैं रुड़की हब को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो लड़कियां वहाँ पर मंगलौर में सर्वे करने के लिए गई थी, विशेष रूप से नितिन जी का धन्यवाद। हाँ, नितिन जी का विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने इसको कवर किया। और मैंने उन लड़कियों के इंटरव्यू देखे सबके। उसके बाद फिर मेरी बात यहाँ के अधिकारियों से हुई, और मैंने जिला जो हमारी सीएमओ हैं उनसे भी मैंने बात करी, और उनको सारा मामला जानकारी में था। उन्होंने कहा मैं खुद जा रही हूँ, मैं इस पर देखती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई की कठोरता और तीव्रता की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें दूसरा पहलू ये हुआ कि जब इन लड़कियों के साथ ये अभद्रता हो गई, इन्होंने लिखकर अपने विभागीय अधिकारियों को दिया, तो उधर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ राजनीतिक दबाव मंगलौर में या कुछ लोगों के दबाव पड़े, जिसके कारण से जो वहाँ पर वरिष्ठ इनके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर रहे होंगे, उन लोगों ने इसको क्षमा, उनके पास कोई लिख कर आ गई, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई इसको ख़त्म कर दिया जाए, मामले को चलो आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन उन जो लड़कियां हैं जो जिन्होंने कंप्लेंट भी की है, रेणु नाम की लड़की है, और भी उनके साथ लड़कियां हैं जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ, पर उनकी भावनाएं बहुत बुरी तरह आहत थी। मैंने उनसे बात की खुद, और मुझे लगा कि इनका मनोबल कितना गिर गया है इसके कारण से, और कल को ये फील्ड में जाने को भी इनको जोर पड़ेगा, और इनके ऊपर इनकी मानसिक दशा भी खराब होगी, और ये वैसे भी ठीक नहीं है। आज जब हमारे लिए ये लोग सड़क पर उतर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर फिर मैंने तुरंत जिलाधिकारी महोदय से बात की, और जिलाधिकारी महोदय ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, और उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं था अब तक ये मैटर। तुरंत उनको मैंने नॉलेज में उनको वो सारा जो उन्होंने लड़कियों ने एप्लीकेशन लिखी थी उसको कॉपी व्हाट्सएप की, और जो आपने वीडियो दिखाया था वो व्हाट्सएप किया। उसके बाद तो एसएसपी महोदय को भी उन्होंने तुरंत कहा, मैंने भी बात एसएसपी महोदय से हुई, और तुरंत कार्रवाई होनी शुरू हुई। और थोड़ी ही देर बाद जो रेणु नाम की लड़की है, ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, इनके पास फ़ोन एसएसपी ऑफिस से आया, और इन्होंने मंगलौर में जाकर एफआईआर दर्ज हो गई, और बहुत गंभीर धाराएं उसमें लगी हैं। जो धाराएं संभव थी सारी लगा दी गई हैं। निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय को, हमारे जिले के एसएसपी महोदय को, हमारे एसपी देहात को, और जो वहाँ के पुलिस के थाना इंचार्ज हैं, कोतवाली इंचार्ज हैं, उनको, प्रदीप चौहान जी को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको मामले को गंभीरता से लिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में कहीं भी अगर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोई दुर्व्यवहार होगा, तो उस पर सरकार, प्रशासन पूरी तरह से सख्ती से कदम उठाएगा। उसको बिल्कुल भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ पूरे जनपद में, पूरे क्षेत्र में माहौल खराब करने की चेष्टा जो लोग करेंगे, उनके खिलाफ भी पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। कल भी 2 मुकदमे कायम हुए, जिसमें से एक में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई कोरोना को, एक में जातिवाद का रंग देने की कोशिश की गई। दोनों पर गंभीर मुकदमे कायम हुए हैं, और उसके बारे में वो सारा पुलिस ने खुद विवेचना, उसको सारा उजागर किया है, और सारी उसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो कहीं पर भी जहां हम इस गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, अगर कोई भी इसका वातावरण खराब करने की कोशिश करेगा, कोई भी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और माननीय मोदी जी के जो प्रयास चल रहे हैं उनको धत्ता बताने की कोशिश करेगा, या हमारा जो प्रशासन, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी, हमारे जो सफाई कर्मी मैदान में हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा,
तो बिल्कुल उसको बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया भी है। हाँ, मीडिया के लोग भी, इसे भी मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया के लोग भी लगातार लगे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया बोलने से। तो मीडिया के लोग भी उसमें से हैं। अगर इनके साथ कोई दुर्व्यवहार कहीं पर होता है या इनके साथ कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो अपेक्षित नहीं है, तो उस पर गंभीर धाराओं में निश्चित मुकदमे भी कायम होंगे और उनमें कार्रवाई भी होगी। और जहां भी ऐसा लगता है, मैं सब स्वास्थ्य कर्मियों को और मीडिया कर्मियों को या जो भी ऐसे लोग हैं जो फ्रंट हमारे सोल्जर्स हैं, कोरोना फाइटर्स हैं, उन सबको ये कहना चाहता हूं, कहीं पर भी अगर किसी को ऐसा लगता है तो सारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वार खुले हैं। कभी भी आप अपनी बात को तुरंत कहिए, तुरंत कार्रवाई होगी। और नहीं तो हम लोग भी जो समाज के बीच में हैं, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं हर समय आपकी सहयोग करने के लिए। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और फिर से मैं ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को और ऐसे कोरोना फाइटर्स को, मीडिया सहित सबको मैं सैल्यूट करता हूं कि वो मैदान में डटे हैं और डटे रहें। बिल्कुल घबराने की किसी भी चीज़ से जरूरत नहीं है। जी धन्यवाद मयंक जी। आप सबसे बड़ी बात, एक बात बताइए, इनके प्रयासों से देखिए मुकदमा तो हुआ ही। दूसरा, कोरोना को कोई रंग ना दे। कोरोना जो है वो एक बीमारी है, एक वायरस है। उसे सांप्रदायिक रंग ना दें, उसे जातिगत रंग ना दें। जो लोग, अभी मैं एक वीडियो किया है गुरुद्वारा श्री कलगीधर रामनगर का, एक अपील, और उसमें मैंने किया, अभी फिर दो अपील जो है मैं दोबारा कर रहा हूँ। वीडियो में भी आप देखेंगे कि प्रदेश के डीजीपी श्री अशोक कुमार जी ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, शासन के आदेश हैं, निर्देश हैं कि आप जनसेवा जो करें, जनसेवा में कोई भी जो आप सामान ज़रूरतमंद को दे रहे हैं उसका फ़ोटो शेयर ना करें, ज़रूरतमंद का ना करें। आप अपनी सेवा दिखाइए कि मैं घर पर खाना बना रहा हूँ ज़रूरतमंद को देने के लिए, लेकिन ज़रूरतमंद को देते हुए उसकी भी एक भावनाएँ होती हैं, वो फ़ोटो शेयर ना करें। यह मैंने उस कार्यक्रम में भी किया। और कोरोना को कोई रंग ना दें। कोई रंग नहीं है कोरोना का, सांप्रदायिक रंग नहीं है, जातिगत रंग नहीं है, जैसा मयंक जी ने कहा। और इस विषय पर अन्य लोगों की भी, अधिकारियों की भी राय जानेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद मयंक जी। मैं करता हूँ आपको जय हिंद, नमस्कार।